Hello dear student, welcome. Today we will discuss hybridization in genome compound. This theory was proposed by Gillespie and Nyholm. According to Gillespie and Nyholm, the hybridization may be defined as the phenomenon of the intermixing of atomic orbital of slightly different energy of the atom to form new set of orbital of equivalent energy and identical shape. The hybrid orbital can form strong bonds as compared to the unhybrid atomic orbital because they can undergo effective overlapping. आज हम संकरण पढ़ेंगे। संकरण में एक ही परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा एवं समान आकृति के कक्षक जब आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उतनी संख्या में नए संकित कक्षक बनते हैं जिन्हें हम संकित कक्षक कहते हैं और इसी कंसेप्ट को हम इसी फिनोमेनन को हम संकरण कहते हैं। तो आज हम जिनोन के कंपाउंड में VSPR थ्योरी का अकॉर्डिंग संकरण पढ़ेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शेल रिक्ता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो जिनोन के कंपाउंड जो है वो ये होते हैं: जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड और जिनोन ट्राइऑक्साइड। इनमें यदि जिनोन की ऑक्सीजन देखें तो इसमें +2 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें +4 है जिनोन का, इसमें +6 है और सभी में लग 6 है, वो निकाल सकते हैं। नाउ इनमें जो है सबसे पहले हम संकरण याद करेंगे। सबसे पहले इनमें जो सेंटर जिनोन का अपन हाइब्रिडेशन का पता लगाएंगे तो उसका निकालने का तरीका ये है। फॉर एग्जांपल जिनोन डाइफ्लोराइड में जिनोन का हाइब्रिडेशन निकालना, तो सबसे पहले हम जो इनमें एटम्स है उनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन का जो भी है टोटल कर लेते हैं। तो जिनोन जो 18 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप का है, 70 का, तो उसके 7 होंगे। एक के साथ है तो 2 में जो है वो टोटल तो देखे 14 8 22 हो गए। ठीक है, यदि सभी एलिमेंट का जो टोटल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल आउटर मोस्ट का यदि वो 8 से ज्यादा है तो उस संख्या को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं तो 8 2 16, 8 2 16, तो 2 बार कम जाता है। उसके बाद में 6 रिमाइंडर बचते हैं। यदि टोटल 8 से कम हो तो उस संख्या को हम 2 से डिवाइड करते हैं। इस प्रकार से 3 आता है। तो कुल टोटल जो है ये संख्या और ये संख्या का जो टोटल है वो आ गया 2 + 3, इस प्रकार से टोटल आया 5। तो 5 के अंदर हम जो हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं उनमें जैसे टोटल 5 है तो 5 हमने ले लिया, 1 S 3 P ले लिए, P3 ही होते हैं, और 2 D ले लिए, 1 D ले लिया, तो टोटल 5 हो गए। इस प्रकार से इसमें जो हाइब्रिडेशन हो गया वो sp3d है। तो जिनोन डाइफ्लोराइड में जो हाइब्रिडेशन आया है वो लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। ये इनमें जो है संकरण कैलकुलेट, तो इसमें आया sp3d। नाउ इसी प्रकार से हम जिनोन टेट्राफ्लोराइड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड में जो जिनोन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो जिनोन का आउटर मोस्ट में 8, फ्लोरीन में 7, तो 4 लगे 7 इंटू 4 और ये हो गया 28 और 6 36, 8 से ज्यादा है टोटल, डिवाइड बाई 8, पूरा जो जाता है डिविजिबल जो होगा उसका 4 आएगा। रिमाइंडर कितने बच गए?
4 अगेन सिंगल थे, तो उसको 2 से किया तो 2 हो गया, तो टोटल इसका हो गया, इसका हो गया, वो हो गया 4 + 6 2 6। तो हम 6 ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो उसमें S 3p और 2d ले लेते हैं, तो इसमें जो आर्डिनो का वो होगा sp3d2। तो जिनॉन टेट्रापेड में हो गया sp3d2। इसी प्रकार जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में निकाल सकते हैं, तो जिनॉन के आउटरमोस्ट में 8 हो गए, फ्लोराइड में 7, एक में 7 है तो 6 में कितना हो गया इंटू 6, तो 42, और ये 8 हो गए 50, 8 से ज्यादा है टोटल, डिवाइड बाय 8, तो 6 टाइम पूरा जाता है, 2 रिमाइंडर बचते हैं, तो 2 को अगेन 2 से डिवाइड कर दिया 1, तो 6 + 1 = 7, तो 7 ऑर्बिटल लेंगे हम, वो हो गए, उसमें 3p हो गए और 3d हो गए, ऐसे ही होता है, तो कुल टोटल हो गए, ये हो गया sp3d3। अब तो जिनॉन जो हेक्साफ्लोराइड है उसमें होगा sp3d3 हाइब्रिडेशन होगा। इसी प्रकार से जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड में निकाले तो निकाल सकते हैं अपन, तो इसका टोटल हो जाएगा 8, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, तो इसका ऑटोमोस्ट 6 हो गए, फ्लोरीन में 7, टोटल 4 लगे हुए, तो इसका टोटल होता है वो हम देखते हैं, तो 28 और 28 40 और 42 हो गया 42, तो 42 की 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड कर दिया, 5 रिमाइंडर 2 बच गए, फिर 2 को 1 से कर दिया, तो ये हो गया 5 + 1 = 6, और 6 होता है तो फिर 6 में sp3d2 आता है, तो इसमें होगा sp3d2। और इसका देखें तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा अपना, तो जिनॉन डाइऑक्साइड में देखें तो 8 + 1 ऑक्सीजन में 6, तो 6 × 2 + 7 × 2, तो हो जाएगा ये 40 26 और 34 8 डिवाइड किया हमने, आ गया 4 / 2 = 1, 4 + 1 = 5, तो 5 ले लेंगे इसमें, तो 5 लेंगे तो कौन सा होगा sp3d। और लास्ट जो बच गया जिनॉन ट्राइऑक्साइड, तो जिनॉन में हो गया 8 6 18, तो 18 और 8 हो गए 26, डिवाइड बाई 8 पूरा हो जाता है 3 बार 24, रिमाइंडर बचता है 2, अगेन 2 डिवाइड बाई 2 1 3 1 4, तो हम 4 ऑप्ट लेंगे, तो 4 में जाएगा 1s 3 p ले लेंगे, तो इस प्रकार से इसमें हो गया sp3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो है जिन्होंने वो sp3d, इसमें जो है वो sp3d3 है, इसमें sp3d2, इसमें sp3dt, और ये sp3d2 और ये sp3d और ये है, तो इस प्रकार हमने संकर निकाल लेते हैं। नाउ ये संकर निकालने का ट्रिक क्वेश्चन है छोटा सा, जैसे आपको दे दी जाए कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे आयन या मॉलिक्यूल्स दे दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि CO3 - 2 PCl5 और ClF3 I3-, और भी जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल NH4+, तो इनमें जो एटम है उनका संकरण ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा तरीका है कि कार्बन जो है वो सबसे पहले आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का टोटल निकाल लीजिए, तो कार्बन में जो होगा वो 4, ऑक्सीजन में जो एक वो 6 हो गए 36 18, तो एक ऑक्सीजन 6 × 3, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस से इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है कार्बन ने, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, तो जो जोड़ना, तो 18 20 हो गया, टोटल हो गया 24, और 24 8 से ज्यादा है तो डिवाइड बाय 8 3 आ गया। तो कार्बोनेट के अंदर जो कार्बन का जो संकरण होगा वो sp2 होगा, ठीक है, मतलब sp2।
तो कार्बोनेट में जो है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी प्रकार पी शेल में भी निकाल सकते हैं। फास्फोर जो 15 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके 15 में 5 होंगे, आउट में एक ही है। क्लोरीन 17 ग्रुप का है तो एक में 7 होंगे इंटू 5, तो टोटल हो गया 35 और 5 हो गया 40। तो 40 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, तो 5 का मतलब ये हो गया कि इसमें एक S 3 P और एक D ले लेंगे, तो इसमें हो जाएगा sp3d। तो पी शेल 5 में जो होगा फॉस्फोरस वो sp3d होगा। इसी प्रकार से ClF3 में देखें तो 7 क्लोरीन में 7 है, 7 21 और हो गया 28 डिवाइड बाई 8, पूरा जाता है 3 बार, और इसका जो रिमाइंडर बचता है वो बचेगा कितना 4 अगेन 2, तो 2 3 2 कितना हो गया 5, तो 5 में हो गया sp3d होगा क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर। इस प्रकार से I3 माइनस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I3 माइनस क्या होगा, एक I में जो है वो 7 होते हैं, 70 ग्रुप का है, तो 21 हो गए और 21 में एक इलेक्ट्रॉन वो लेकर तो हो गया 22, और 22 को हम आगे दिखा तो 2 टाइम डिवाइड होगा पूरा, रिमाइंडर 6 बचते हैं, तो 6 को 2 से डिवाइड कर देना तो हो गया 3, तो 2 और 3 जो है वो 5 और 5 आ गए तो हो गया sp3d, एक है 3 भी ले लेंगे और d, इतने से चलेंगे। नाउ NH4 प्लस के अंदर देखें नाइट्रोजन का, तो हो गया नाइट्रोजन 15 ग्रुप है तो आउट में तो 5, हाइड्रोजन एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू 4, और A प्लस का मतलब नाइट प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हो गया 4 5 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, 8 डिवाइड 8, और 8 से कम हो तो संख्या को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 और 4 ले लेंगे तो एक S 3 P, और इस प्रकार से उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा NH4 में। तो इस प्रकार से हम सभी में हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं जो भी दिया हो। तो इस प्रकार से हम किसी में भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। नाउ अब हम जिनोन डाइफ्लोराइड में क्या करते, जिनोन डाइफ्लोराइड की आकृति कैसी होगी, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर किस प्रकार के बॉन्ड होंगे। तो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक होना, तो पहले जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। तो पहले लिखेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वी नो दैट जिनोन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। इसके पहले इनर्ट गैस आती है क्रिप्टॉन, उसके बाद लिखते हैं तो आता है 4d 10 5s2 5p 6 और 5d 0। तो ये इसका आउटर मोस्ट सेल है। तो सबसे पहले, और ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो p में 3 ऑर्बिटल है, p कंप्लीट है, और d जो है वो बिल्कुल वैकेंट है, 5d ऑर्बिटल आर वैकेंट, 5d 0। अब क्वेश्चन इस बात का है कि इसमें जो जिसमें वो है sp3d, तो और सेंट्रल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम के साथ में, तो उसके पास में उतनी संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये 2 फ्लोरीन से अटैच होना चाहता है, तो इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इट अंडरगोज एक्साइटेड स्टेट। सो इलेक्ट्रॉनिक configuration in first excited state,
excited state. So एक पी का पेयर इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। तो इस प्रकार डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया 5p5 5s2 एंड 5d1। सो हाइब्रिड हो गया जिनोन डाइफ्लूराइड। तो ये 5 ऑर्बिटल में ले लिया, एक है 3p और d। ये हो गया sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें 3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in जिनोन डाइफ्लोराइड in sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो देखें तो फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, ये हमने सबको साथ लिख लिया, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 ऑर्बिटल है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें, वो फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से, ये फ्लोरीन का जो है, ये फ्लोरीन है और उसका फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल जो है जिनोन के sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये होगा sp3d, ये जिनोन का होगा, और ये फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेता है और रिजल्टिंग सिग्मा फॉर्म आता है। इस प्रकार एक ये बन जाएगा और ये तीनों जो है वो Lp है। ये भी sp3d जिनोन और pz ऑर्बिटल जो है फ्लोरीन का, और ये सिग्मा बन जाएगा। अब 5 में 3 में और लोन पे इलेक्ट्रॉन है, 2 में जो है वो बॉन्डिंग हो गई। तो इसकी स्ट्रक्चर देखें, वो ये होगी कि sp3d ऑर्बिटल में 5 जो ऑर्बिटल होते हैं वो इस प्रकार से ओरिएंटेड होते हैं, दे आर लाइक ट्राइएंगुलर बाइपिरामिड स्ट्रक्चर होगा। ये जिनोन के 5 ऑर्बिटल है, जिसमें 3 जो ऑर्बिटल है वो इक्वेटोरियल है और जो 2 है वो एक्साइल होते हैं, जो इनसे बड़े होते हैं। ये जिनोन के 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ये 5 ऑर्बिटल है जो ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल शेप में है। इनमें 3 में 1 2 3, याद रखिए लोन पे इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में डालना चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। इनमें इस पर इलेक्ट्रॉन और 2 में ये इलेक्ट्रॉन, ये जिनोन के इलेक्ट्रॉन अनपेयर। तो एक्साइल जो बॉन्ड है ये फ्लोरीन के pz से, p और p की शेप जो होती है वो डबल शेप होती है, इस प्रकार से। ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है जिसको हम डॉट शो कर रहे हैं। ये फ्लोरीन का, ये यहाँ पर जो है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल है।
और ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ओवरलैपिंग हो गई sp3d f sp3d और तीन हो गए lp lp। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार स्ट्रक्चर जो आएगी, तो जिनोन ये जो तीन ऑर्बिटल है वो ये और ये दो बॉन्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। और जिनोन डाइफ्लूइड के पास तीन लोन पे इलेक्ट्रॉन, 3 एलपी और 2 बीपी, 3 एलपी एंड 2 बीपी पाए जाते हैं। सो द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द जिनोन डाइफ्लूइड वो होती है लीनियर। तो इसकी जो शेप होगी वो लीनियर, दैट मीन द रेखीय होती है। और जो बॉन्ड एंगल होगा, तो वो बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होता है। तो टोटल इंफॉर्मेशन इन जिनोन डाइफ्लूइड देखे तो इसमें 2 बीपी है, 3 लोन इलेक्ट्रॉन है और इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी जो शेप होती है वो 100 इसकी लीनियर शेप होती है और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है। और जिनोन डाइफ्लूइड जो है वो लीनियर शेप है, तो और जिसकी शेप लीनियर होती है तो उसका वो जो है जितना इलेक्ट्रॉन इसका, जितना इसका डाइपोल मोमेंट है उतना इसका है। तो दोनों डाइपोल इक्वल है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, सो नेट डाइपोल मोमेंट बिकम 0। सो इट इज ए नॉन पोलर। तो जिनकी शेप लीनियर होती है वो सारे लोन पेयर, वो सॉरी नॉन पोल होते हैं। हिंदी में बोले तो ये अध्रुवीय यौगिक है। तो ये था जिनोन डाइफ्लूइड में हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार से हम जिनोन टेट्राफ्लूइड का में देख सकते हैं। तो जिनोन तो देखिए जिनोन टेट्राफ्लूइड, इसमें जिनोन जो है, जिनोन की ऑक्सीजन स्टेट देखें तो +4 है। और इसमें हमने अभी देखा था इसमें हाइड्रोजन कौन सा था वो निकाल सकते थे। और तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। तो जिनोन का हो जाएगा 54, क्रिप्टॉन 36, 4d10, 5s2, 5p, 6, 5d0। ये इसका आउटरमोस्ट हो गया। ये इनके ऑर्बिटल्स हैं जिनमें p and s कंप्लीट फील्ड है और d जो है, d की जो 5 ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। जिनोन 4 फ्लोरीन से एकोमोडेट होना चाहता है तो जिनोन के पास में उतनी संख्या में अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ग्राउंड स्टेट में नहीं है। सो इट गोज एक्साइटेड स्टेट। एक एक्साइटेड में ये जो एक पेयर है वो 2 अनपेयर बनाएगा, तो सेकंड में 4 हो जाएंगे। तो लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड में क्या होगा कि पी के जो दो पेयर ऑर्बिटल है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में चला जाता है। तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन डी में चले गए। तो ये हो गया 5d2 और ये हो गया 5p4 एंड 5s2।
सो इसमें जो हाइब्रिडेशन था वो है इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ जाता है, इसमें पाया sp3d2। sp3d2 में 2 ऑर्बिटल में लोन पे इलेक्ट्रॉन है और 4 में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of xenon ditetrafluoride in sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो ऑर्बिटल हमने ले लिए सारे, तो ये जो 2 है इनमें पेयर है और जो 4 ऑर्बिटल है उनमें अनपेयर्ड है। ये हो गए 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें ये चारों में से जो है, चारों जो ऑर्बिटल है जिनोन के, वो फ्लोरीन के pz ऑर्बिटलों से ओवरलैप करके 4 sp3d2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तो हो गए एलपी, और ये जो बनेंगे ये सारे बीपी कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, देखिए जिनोन तो स्ट्रक्चर देखिए हम, तो 6 से ये जो ऑर्बिटल है वो, जिसमें 4 ऑर्बिटल जो है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में रहते हैं इस प्रकार से। एक ही प्लेन में एट द 90 डिग्री एंगल, और जो दूसरे जो एक्साइल होते हैं उनमें ये परपेंडिकुलर होते हैं, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन होता है। ये सारे जो ये सारे जो है वो जिनोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सब sp3d2 है। जो 90 डिग्री sp3d2 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 है सब, और सब में जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री है। अब इनमें 6 ऑर्बिटलों में 2 में लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की देने के लिए ये जो 2 है वो हमेशा एक्साइल बॉन्ड होते हैं, और इनमें सिंगल है एक इलेक्ट्रॉन। ये जो है वो फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल से जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं। ये फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, इस प्रकार ये फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल है। फ्लोरीन ये इसका pz ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन और इसका pz ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन और इसका pz ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से ये फिर ये अफेक्टिव ओवरलैपिंग लेते हैं। और 4 sp3d2 ये तो है जिनोन का, और ये फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन का। इस प्रकार से 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं जो 90 एंगल पर होते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ये स्ट्रक्चर होगी। ये हो गया इसका स्क्वायर प्लेनर, ये सेंटर जिनोन, और ये 4 जो होंगे वो स्क्वायर प्लेनर शेप में है एट द 90 डिग्री एंगल, और इन दोनों में जो है वो ये जो है
एक्सियल बॉन्ड है जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द ज़ीनॉन टेट्राहेड्रल इज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होंगे सारे बॉन्ड एंगल, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90। ये जो है वो एक ही प्लेन में है, तो इस प्रकार से चारों कॉर्नर पर है, 90 डिग्री पर है। ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के नीचे। तो ज़ीनॉन टेट्राहेड्रल की जो इसमें जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होंगे सारे, और इसमें जो है 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 जो होंगे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये था ज़ीनॉन टेट्राहेड्रल। और जिनकी स्ट्रक्चर यदि स्क्वायर प्लेन होती है तो जितना इसका डायपोल मोमेंट है, जितना ये इलेक्ट्रॉन इधर इसका डायपोल मोमेंट होगा उतना इधर, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या है, इक्वल है, पर अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट, और इसी का भी इसका भी ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 है, तो म्यू इक्वल टू 0 डायपोल मोमेंट, तो इट इज ए नॉन पोलर, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ये था ज़ीनॉन डायपोल। जो रेस्ट बच गए जितने बच गए वो पार्ट 2 में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।